लिया, लेकिन 4 दिन के पहले अगर अपन हटके जाएंगे 8 महीने में, तब क्या हुआ? 4 दिन की बात मैंने आपको स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सर्वर डाउन है, इसका मतलब सहारा पोर्टल हटा रहा है ना? नहीं, इसका मतलब ये आपने आज सिद्ध कर दिया कि सर्वर डाउन है। एक मिनट, इसका मतलब ये सिद्ध कर दिया आपने कि सर्वर डाउन लखनऊ को होने के कारण डिफिशियंसी नहीं हट रही है, क्योंकि वही हटा रहा है डिफिशियंसी, सियासी हटा नहीं रहा है। ये आप आज साबित आपने कर दिया। बहुत बहुत आपको इसके लिए धन्यवाद कि आप सीआरसी का ऑफिस उठा रहा है। मेरे बात सुन रहे हैं क्या जी? अच्छा, एक लिख रहे हैं, सोनेलाल शाह लिख रहे हैं, डिफिशियंसी का पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ये तो अद्भुत है। हमको लगता है कि क्या ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे देश भर में करप्शन ही चल रहा है क्या? पैसा लेना नहीं है, देना नहीं है, कोई कहीं से उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है। एक सेकंड चौधरी जी, अच्छा, हमको कल जो जानकारी मिली कि पैसा अगर ये सारे ऑफिस को खोल दिया जाए, सहारा के सारे ऑफिस को खोल दिया जाए, और एक जो स्टार मल्टी से या किससे शायद पैसा ले रहे हैं, वो कौन सा कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी है जिससे अभी भी पैसे के कलेक्शन हो रहा है, तो उससे जो पैसे, हाँ, स्टार मल्टी कोऑपरेटिव, उससे पैसे आ रहे हैं। तो साहब ऐसा करिए ना कि सारे जगह के ब्रांच खोल दीजिए, और स्टार मल्टी से जो पैसे आ रहे हैं, इसके पहले भी सहारा ये काम करती रही है, अपने एजेंट को कहती रही है कि साहब आपको अगर मान लीजिए कि मैच्योरिटी 2 लाख हो गया है, तो आप 4 लाख रुपया मार्केट से लाइए, उसमें से 2 लाख रुपए दे देंगे। तो स्टार मल्टी के ही जो पैसे आ रहे हैं वही पैसे लौटाते जाइए। नहीं सर, ये झूठ है। जब स्टार मल्टी वाला मांगेगा तो उस वक्त दिया जाएगा क्या? हाँ अमीलाल जी, क्या ये बात झूठ है? अमीलाल जी सर, जहां एक बात रखूं मैं सर, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। झूठ है सर, बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल झूठ है। अमीलाल जी कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है। अमीलाल जी कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है कि जिनको बोला जाता था कि अगर आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया तो आप मार्केट से पैसा लाओ, उसी पैसे को हम लौटाएंगे। अमीलाल जी सब अमीलाल जी जैसे पाठक सर ने जो कहा है वो झूठ है क्या? सुंदर टिप्पणी किया उन्होंने कहा कि पाठक साहब डिफिशियंसी के पैसे से, बड़े दूर करने के पैसे से मोदी जी हर जगह चुनाव जीत रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं। जो पाठक सर ने पूछा है वो झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ है सर, ये बिल्कुल सत्य है अमीलाल जी। नहीं कहा गया। सत्य को स्वीकार करने की ताकत रखिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब कलेक्शन डाउन हुआ था उस समय क्या कहा गया था कार्यकर्ताओं को कि अपना कलेक्शन लाइए और भुगतान करवाइए। ये बात सत्य नहीं है क्या? आप देश के सामने झूठ बता रहे हो। बैंक में काम क्या होता है, पैसा डिपॉजिट और अगर झूठ है, मान लीजिएगा अगर ये झूठ है तो आपने वॉलेट क्यों लगाया 12% 15% का? अरे साहब, अगर ये झूठ है तो नहीं बताइए ना। अगर देश के एजेंट लोग पैसा लेके आए, उसमें आपने वॉलेट लगाया और आपने कहा कि 75% हम आपको भुगतान करेंगे, 12% आपको कमीशन देंगे और 15% स्टाफ के लिए चाहिए। क्या वॉलेट कंपनी ने नहीं लगाया? ये झूठ है क्या? वॉलेट झूठ है क्या? वॉलेट झूठ है क्या? नहीं बताइए। आप सहारा के प्रबंधन है, आप सहारा के प्रबंधन है, क्या वॉलेट नहीं लगा? क्या झूठ है क्या? हाँ ना का जवाब दीजिएगा। क्या वॉलेट कंपनी ने लगाया? वॉलेट लगाया नहीं? नियम क्या है? ये क्या नियम है? नहीं, ये नियम क्या है? ये नियम होता है कि 12% आपको कमीशन मिलेगा। एक मिनट सर, प्लीज सर, एक मिनट सुन लीजिएगा। एक मिनट प्लीज। 12% आपने कमीशन दिया, 15% स्टाफ की सैलरी दी और 75% आपने भुगतान किया। एक झूठ है? हाँ, ये बताइए बस, झूठ है क्या? 28% वॉलेट था, ये क्या था? 28% वॉलेट। ये झूठ है। ये झूठ है, वॉलेट नहीं लिया। ये झूठ है, वॉलेट कंपनी नहीं लिया। झूठ है। संस्था अपने नियम से क्यों झूठ बोलते हो भाई? काम किस तरह से करती है? ब्रांच मैनेजर होकर के झूठ नहीं शर्म करो, कुछ शर्म करो भाई। वॉलेट कंपनी लिख के दिया है और वो दिया है।
जो झूठ बोलते हो आप, मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। लिंक भी शेयर कर दो। आप जो संस्था आप नियमों से हर चली चीज को गुलजारी कर रहे हो आप। मेरे लिए हाँ? नहीं, हर चीज को आप पलटने की बात कर रहे हो। जो सही है वो सही तो स्वीकार करो ना भाई। क्यों नहीं क्या करोगे? स्वीकार करूं? क्यों? क्या स्वीकार पैसा करूं देश का लिया, वो पैसा लिया, अगर आपने भुगतान उससे नहीं किया, किससे किया भुगतान? आपने बैंक अकाउंट से किया क्या? बैंक में चेक दिया क्या पार्टी को? बैंक पैसा जमा करता, वही तो जमा करता को देता है। अरे पैसा जमा करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे वो देता है क्या? आपने चेक दिया क्या पार्टी को? बिल्कुल चेक दिए साहब। आपने मैंने मेरी जिंदगी में क्या आपके पास? हाँ, मैंने मेरी जिंदगी में पूरे देश को चेक ही से किए हैं। एक बात बताइए, अगर आपने चेक दिए हैं, भारत सरकार सुनिए, अगर आपने चेक दिया है, अगर आपने चेक दिया है तो 5 लाख तक का ये पार्टी का क्यों मांग रहा है रिटर्न फाइल? क्या आप बताइए ना। चेयरमैन है, सब कुछ जानते कौन देगा? कहाँ देगा? कौन देगा? आपने पेमेंट की ही नहीं चेक से, कौन दे? जमा करता कहां से दे देगा? आज जमा करता का 50-50 लाख रुपए लगा हुआ है और वो पोर्टल पे भी नहीं दे रहा है और पीआईएल में दे रहा है। आप लोग उससे कह रहे हो जाकर के कि अगर पीआईएल में चले जाओ तो घर पर छापा पड़ जाएगा ईडी का। आप ऐसे समझा रहे हो उन लोगों को? किनको नहीं समझा रहे, नहीं समझा रहे। कुछ सच हमने कल प्रमाण लिया है, पूरे देश में जाकर के हम घूम रहे हैं, हमने प्रमाण लिया है। जिसका 20 लाख 25 लाख है उनको कार्यकर्ता ये कह रहा है आप पोर्टल पे मत करिएगा, मोदी सरकार आपके घर में छापा डाल देगी। और आप कह रहे हो पीआईएल में मत जुड़िएगा, घर में छापा डाल जाएगा। ऐसे लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको। देखो, आपका काम पीआईएल में जोड़ना है, वो जोड़िए। मेरा काम है। मैंने हम ये नहीं कह रहे, हमारा कहना जी, आप आराम सुन लीजिए। हमारा कहना जी सुन लीजिए, पहले मेरी सुनिए आप, मेरी सुन लीजिएगा। मेरा कहना ये है कि अगर उसका भुगतान अगर आप पेमेंट चेक से कर देते तो सामने वाला चेक से आपको तारा में जमा करता। तो आज जो मांग रहा है 5 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहा है और बैंक स्टेट मांग रहा है, जमा करता आसानी से दे देता। आज तो 99% जमा करता दे ही नहीं पा रहा है बैंक स्टेटमेंट। अरे तो साहब, जब भी तो 2000 लोगों को पेमेंट मिल चुका, नियमों से काम मैंने क्या हो जाएगा? जो भी काम किया वो सर्कुलर से किया। कर रहे हैं आप 2000 की बात कर रहे हो भाई। देखो सर, 4000 रुपए तो आप दे नहीं पाए 2018 से लेकर के। वो चिल्ला रही है तब एजेंट ने साइन किया तब उसका पैसा आया है। आप सच को मानने को तैयार नहीं हो। सच तो मानो भाई, जो सच है उसको स्वीकार करो। वो जो आप जो ऐसा नहीं है, वो सतीश जी को बटे दीजिए। वो 400 आदमी को क्यों बैठा रहे? वो तो सब कुछ बने सवाल पूछ रहा है। नहीं सर, आप ही की बात हो रही है, सुन लीजिएगा, आपकी बात हो रही है, सबके देश की बात हो रही है। जो गलत किया है गलत है। आपने गलत किया तो सारा ने थोड़ी किया। सारा ने कहा लिख के दिया था गलत किया है। सारा ने कहा पैसा हमने लिया था क्या? नहीं दिया ब्रांच में चेक हमने लिया था क्या? ब्रांच में चेक थी ना जी? क्या चेक नहीं हुई थी? ब्रांच में चेक बुक थी ना आपके पास? थोड़ा एक मिनट सतीश जी, आपको दिया था, आपको मान लेना भाई। एक मिनट सतीश सर, एक मिनट। अभिलाष जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि 5 लाख से ज्यादा जिनका निवेश है, सीआरसीएस द्वारा उनके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या आईटीआर की कॉपी मांगी जा रही है, ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य। अब मुझे बताइए कि सोसाइटी में जो 5 लाख रुपए रीइन्वेस्ट होके गया, वो बैंक से विड्रॉल हुआ था क्या? तो सर वो रीइन्वेस्टमेंट का दिखाएंगे अपने भाई, तो रीइन्वेस्टमेंट का दिखाएगा। सुनिए, मेरा प्रश्न पूरा सुन लीजिए। रीइन्वेस्ट का दिखाएंगे, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बताइए, निवेशक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी कैसे देगा जब वो बैंक से विड्रॉल ही नहीं हुआ? मेरा पैसा रीइन्वेस्टमेंट से सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा पैसा पहले हाउसिंग में था, रियल एस्टेट में था, वो क्यू शॉप में कन्वर्जन हुआ, ये बात सत्य है जी। और क्यू शॉप से वो पैसा सोसाइटी में गया जी। तो मेरा जैसे मान लो 50,000 था, वो बढ़ के 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए सोसाइटी में हो गए, एक खाता। जी। अब